हॉस्पिटल नहीं खोल पाती, पर ये 9 साल का छोटा सा बच्चा, हिंदुस्तान में छोटी सी शुरुआत हुई, न किसी बिचौलियों की सहायता लेता, न अखबार की, न टीवी की, न बाजार की, अपने दम पर ये हर उस जगह नजर आता है जहां भारत का तिरंगा चला जाता है। जहां जहां जाता है आरसीएम उस जगह खुद ब खुद बिना बिचौलियों की सहायता के पूछ में अपने आप पहुंच जाता है। लेकिन ये ज्यादा वीआईपी लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनको तो बातें डायरेक्ट समझ में नहीं आती। टीवी में खबर आए तो उनको बात समझ में आती है, अखबार में खबर छपे तो वीआईपी को बात समझ में आती है, लेकिन उनको क्या पता कि ये बाजार और टीवी और अखबार में दिखाई नहीं देता, ये किसी होर्डिंग और माधुरी और ऐश्वर्या की जुबान पर दिखाई नहीं देता, ये टीवी वालों की चर्चाओं में दिखाई नहीं देता, लेकिन इन दिल वालों के दिलों में दिखाई देता और इस जहां में ये दिखाई देता। जो इन मीटिंगों में आता वो इसको समझ पाता, जो इन मीटिंगों में आता वो इस बिजनेस को समझ पाता, और जो टीवी में इसको ढूंढता वो टीवी का टीवी बन जाता। तो ये बिजनेस एक बदलाव की बयार है, और मैंने इस बिजनेस के सिस्टम के माध्यम से हिंदुस्तान की बदलती हुई तकदीरों को और तस्वीरों को देखा है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों लाखों लोगों की जिंदगी में आते हुए उस बदलाव को मैंने बहुत करीब से एक जगह पर नहीं, यानी मेरा आशय है कि आप जैसे ही लोगों को, आप ही की तरह के लोगों को, आप ही के बैकग्राउंड के लोगों को, आप ही के जैसे लोगों को मैंने इस बिजनेस के सिस्टम की ताकत से कामयाबी की बुलंदियों को छूते हुए देखा है। एक बार नहीं, मैंने तो इस बिजनेस के माध्यम से उन महिलाओं को जो कभी घर की 4 दीवारी से बाहर नहीं निकली थी, पूरे हिंदुस्तान की लीडर बनते हुए देखा है। इस बिजनेस के माध्यम से मैंने उन लोगों को जिनके खुद की टांगे नहीं थी, दुनिया को चलाते हुए देखा है। जिनके अपने हाथ नहीं थे, उनको दुनिया का सहारा बनते हुए मैंने देखा है। जिनको सनी लगे हुए थे, इस सिस्टम की ताकत से मैंने उनको दुनिया के सनी उतारते हुए देखा है। जो कर्जों में डूबे हुए थे, उनको दुनिया का कर्ज उतारते हुए मैंने देखा है। इस बिजनेस के सिस्टम की ताकत से मैंने बिना पढ़े लिखे लोगों को दुनिया को पढ़ाते हुए देखा है, और इस बिजनेस के सिस्टम की ताकत से मैंने डॉक्टरों को डबल डॉक्टर बनते हुए देखा है। मैंने शरीर के डॉक्टरों को गरीबी का डॉक्टर बनते हुए देखा है। इस बिजनेस की ताकत से मैंने इंजीनियरों को गरीबी का इंजीनियर बनते हुए देखा है, और इस बिजनेस की ताकत से मैंने हिंदुस्तान की बदलती हुई तकदीर और हिंदुस्तान की बदलती हुई तस्वीर को देखा है। लेकिन मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार देखा है। लेकिन लोगों की ना को हां में बदलते हुए भी मैंने देखा है, लोगों के ना करते हुए भी इस बिजनेस से प्यार करते हुए मैंने देखा है, और कपड़े नहीं बदलने की कसम खाने वालों को इस बिजनेस के सूट बूट पहनने की ताकत में आते हुए मैंने देखा है, और धोती वालों को, अपनी धोती और कमीज में चलने वालों को आरसीएम के सूटेड बूटेड पोजीशन में आते हुए मैंने देखा है, और रोडपतियों को करोड़पति बनते हुए मैंने देखा है। इसी बिना पर मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आज आप कौन हैं, कहां से आए, कितनी दूर से आए, कितने पास से आए, पढ़े लिखे हैं या नहीं है, गांव के हैं, शहर के, महिला है, पुरुष है, बुजुर्ग है, जवान है, मैंने तो इस बिजनेस की ताकत से 55 वालों को बचपन के जोश में आते हुए देखा है, और 55 वालों को जवानी की कामयाबी की बुलंदियों को छूते हुए देखा है। इस बिजनेस की ताकत को मैंने देखा है। इस बिजनेस के सिस्टम के माध्यम से हिंदुस्तान की बदलती हुई तकदीर और हिंदुस्तान की बदलती हुई तस्वीर को मैंने देखा है, और इस बिना पर मैं आप लोगों के साथ जो बात करना चाहता हूं कि मैंने आज आपको, हम लोगों ने आज आपको कामयाबी के लिए बुलाया है। आप यहां पर कामयाबी के साक्षात दर्शन करेंगे, आप कामयाब लोगों से रूबरू मिलेंगे, कामयाब लोगों की कहानियां सुनेंगे। लेकिन ये जो अंदर की दुनिया है, ये पॉजिटिविटी की दुनिया है, ये उजाले की दुनिया है। लेकिन जब आप यहां से बाहर निकलोगे तो वो अंधेरे की दुनिया है, वो नेगेटिविटी की दुनिया है। वहां इस बिजनेस के बारे में आपको बहुत सारी बातें, बहुत सारी गलतफहमियां सुनने को मिलेगी। इसलिए एक बात आज यहां से जो मैं आपको कहना चाहता हूं, उसको अपने दिल में उतार के ले जाना, और अपने कानों को इजाजत दे देना कि आपके कान में पिघल के शब्द जाए और आपके दिल में वो चिपक जाए। क्योंकि मैं जो बात कहना चाहता हूं वो शायद दुनिया में आपको किसी ने कही ना हो।
आपकी अपनी मम्मी भी शायद आपकी कामयाबी पे उतना भरोसा ना करे, आपके अपने पापा भी शायद आपकी कामयाबी पर उतना भरोसा ना करे, आपकी धर्मपत्नी भी आपकी कामयाबी पर शायद उतना भरोसा ना करे, आपके पतिदेव भी शायद आपकी कामयाबी पर उतना भरोसा ना करे, आपकी सरकार और आपके रिश्तेदार भी आपकी बड़ी बड़ी बुलंदियों को छूने की बातों पर भरोसा करे या ना करे। पर इतना याद रखना कि भीलवाड़ा से बीसी छाबड़ा आया था और उसने ये कहा था कि दुनिया भरोसा करे या ना करे, हमें भरोसा है आप कामयाब हो सकते हैं, 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 आप कामयाब हो सकते हैं। यहां आया हुआ एक एक शख्स, यहां आया हुआ एक एक शख्स जो भी आज यहां आए, आप अपनी वजह से आए या किसी के बुलावे से आए, प्यार से आए या तकरार से आए, तकरार से आए या इनकार से आए, लेकिन आज आपकी कामयाबी का सवेरा है। बस यहां से कुछ लेकर जाना, यहां से जो बातें कही जाती है उनको थोड़ा भीतर से उतर के, क्योंकि मैंने इस बिजनेस के माध्यम से जब शुरुआत हुई थी तो मैंने देखा है, डॉक्टर लोगों को मैंने जिंदगी में कामयाब होते हुए देखा है, तो मुझे कभी जिंदगी में अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने डॉक्टरी पढ़ी थी, मैंने डॉक्टरी पढ़ी नहीं थी। वकील लोगों को जब कामयाब होते हुए देखा तो ये बात कभी भेजे में गई नहीं, क्योंकि उसने वकालत पढ़ी थी, दूसरों ने जिसने वकालत नहीं पढ़ी थी तो कोई बात नहीं होती है। इंजीनियर लोगों को जब कामयाब होते हुए देखा तो बात समझ में नहीं आई, क्योंकि इंजीनियरों ने इंजीनियरिंग पढ़ी है, जिसने नहीं पढ़ी वो कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से और इस सिस्टम के माध्यम से मैंने जब हिंदुस्तान के आम आदमी को केवल कपड़े बदलकर, हिंदुस्तान के आम आदमी को केवल कपड़े बदलकर, अपनी सोच बदलकर, अपनी संगत बदलकर और अपना सिस्टम बदलकर कामयाबी को छूते हुए नहीं, आसमान की बुलंदियों को छूते हुए देखा, तो मुझे एक बात समझ में आई कि ये हो सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता, ये हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता। और जिस दिन आप भी इस बात को अपने भीतर जाने देंगे कि ये कामयाब हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता। और आज हम लकी हैं कि आपको आज कामयाबी के साक्षात दर्शन करने को मिलेंगे, कामयाबी से पर्सनली रूबरू होने का मौका मिलेगा। आज आपकी जिंदगी में कामयाबी के लाइव पर्सनलाइज्ड टच देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज हिंदुस्तान की सभी कामयाब शख्सियतों में से बहुत सारी शख्सियतें हमारे बीच में हैं और मैं उन शख्सियतों को आपके बीच में बुलाने जा रहा हूं। वैसे तो हमारे बीच में यहां पर बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर बैठे हैं जो इस बिजनेस के माध्यम से 20,000, 30,000, 40,000 रुपए महीने कमाते हैं। बहुत रूबी स्टार के साथ में आपकी रूबरू मुलाकात कराऊंगा। प्लीज वेलकम ऑल द रूबी स्टार, प्लीज वेलकम ऑल द रूबी स्टार। बदलाव आया, ये सब जब आप अपने लाइव देखेंगे। और सबसे खास बात क्या है, आज जो भी प्रोग्राम हो रहा है उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और इसकी सीडी कल और परसों आपको जयपुर, ये पिंक सिटी जयपुर से ही बलवंत स्वामी जी से आप सब लोग परिचित हैं। बहुत सारे लोग बलवंत स्वामी जी से परिचित है कि नहीं है? देखो, बलवंत खाली नाम से बलवंत नहीं है, वो काम से भी बलवंत है। सीएम, JR आप सभी का जयपुर में बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम के लिए। और इस प्रोग्राम को अंजाम देने के लिए सबसे पहले मैं मुबारकबाद और धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय बीसी छाबड़ा जी, आदरणीय राजाराम सारंग जी और वो सभी साथी हमारे बीच जो अभी मौजूद हैं इंडिया के बहुत ही बड़े लेवल पे हमारे बीच, जींद हरियाणा से आदरणीय हमारे सुरेंद्र वत्स जी, आदरणीय केसी छाबड़ा जी, राकेश जी, इन सभी के लिए एक बार जयपुर में स्वागत करने के लिए जोरदार तालियां। एक बार दिल का, दोनों अनपढ़ थे, कभी भी स्कूल में नहीं गए, इस जिंदगी में बहुत संघर्ष रहा है। और ये बता दें कि प्राइवेट नौकरी की, सरकारी नौकरी भी की, लेकिन सौभाग्यशाली था वो नौकरियां इसलिए छूटी कि आगे मेरा आरसीएम बिजनेस इंतजार कर रहा था। और दोस्त, ये बिजनेस करते करते मेरे परिवार में, मेरे खुद के पास, जिसकी कल्पना मैं नहीं कर सकता, यकीनन मुझे इस बात को कहते हुए बिल्कुल भी, इस बात के लिए बिल्कुल भी ये महसूस नहीं हो रहा है कि मेरी कल्पना से भी कहीं ज्यादा
इस बिजनेस ने मुझे आज तक दिया है, और अब तक जो दिया है ये तो बहुत कम है, लेकिन जो आगे आएगा और आगे जो मिलेगा, और उस चीज का जो पेड़ ये तैयार हुआ है, आने वाले समय में पता नहीं कितना दे पाएगा, लेकिन अब तक जो मुझे मिला है वो इस बिजनेस से लगभग 2.25 करोड़ रुपए मिला है दोस्तों। मिट्टी को बहा के ले जाता है, मिट्टी कहती है रे पानी ये तुम्हारी दादागिरी कब तक चलेगी, लेकिन पानी कहता है चलती आई है और चलती रहेगी। मिट्टी का एक एक दाना आपस में मिला, वो कमजोर था, पानी में नहाया, गारा बना, कांप बना, और उसके बाद चाक पर चढ़ा, और चाक पर चढ़ने के बाद कच्चा मटका बना, और वही मिट्टी का दाना जो कमजोर था वो कच्चा मटका बनने के बाद भट्टी में गया, और भट्टी में जाने के बाद पकड़ के पक्का मटका बना, और पक्का मटका बनने के बाद पानी को अपने अंदर डाला, और वही कमजोर मिट्टी का दाना जब आपस में एक हो गया और पक्का मटका बन गया तो पानी को अपने अंदर डाला, और उसके बाद कहा रे पानी तेरी औकात है तो बाहर से के बता। इसलिए गिरी जी जो बहुत ही कमिटेड और जिनकी काम करने की शैली से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, आरसीएम बिजनेस के चमकते हुए उभरते हुए सितारे मिस्टर सरोज गिरी आपके बीच में हैं। तो नमस्कार, जय आरसीएम। सरोज कुमार गिरी समस्तीपुर बिहार से। इस आरसीएम बिजनेस को पिछले 7 साल 4 महीने से लगातार सीख रहा हूं। आरसीएम बिजनेस के पहले की बात करूं तो एक किसान परिवार से हूं। मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब तक वो जिंदा थे पूरी जिंदगी वो खेती करके अपने परिवार को चलाए। भाई मैं अकेला हूं, बीएससी ऑनर्स की डिग्री मेरे पास है। जिंदगी में कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी। इस आरसीएम बिजनेस में आने के पहले कई बार बिजनेस करने की कोशिश करी, पैसे नहीं रहने के बावजूद इधर उधर से इंतजाम करके बिजनेस किया, और क्या ऊपर वाले की मर्जी थी, जब भी बिजनेस किया उसमें नुकसान हुआ। आज के 7 साल पहले की बात करूं तो 4 लाख रुपए का कर्जा लेके जी रहा था। अगर कीमत की बात करूं तो दिल्ली के अंदर मैं अपनी कीमत लगवाने आया था, जहां पर मेरी कीमत दिल्ली के कई सेठों ने 2200 रुपए महीने लगाई थी, और कोलकाता में जाके कीमत लगवाया था तो वही सरोज कुमार गिरी आपके सामने खड़ा है जिसकी कीमत 1800 रुपए एक महीने की लगाई गई थी। लेकिन दोस्त आज के 7 साल 4 महीना पहले ऊपर वाली की मर्जी से मुझे ये बिजनेस मिला, जिनके माध्यम से मुझे ये बिजनेस मिला अभी हमारे बगल में खड़े हैं मिस्टर एमएम निषाद साहब। इन्होंने ये बिजनेस दिया। शुरू के दिनों में जान लगा के हम लोगों ने इस बिजनेस को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे इस बिजनेस की रॉयल्टी लेवल पर आया, धीरे धीरे इसका टेक्निकल लेवल पर आया, लगातार इस बिजनेस में काम करते हुए आगे बढ़ा। लेकिन दोस्त लगातार काम करने के बाद इस बिजनेस की इस तरीके की मीटिंगों में जाने के बाद मुझे इतना पता चला कि इस बिजनेस में अगर कामयाब होना है तो मीटिंग में लगातार खुद भी जाना है, पूरी टीम को भी लेके जाना है, और जब भी मीटिंग में जाना है तो बड़ी तैयारियों के साथ जाना है। मीटिंग में जाने की हमारी आदत लग गई, और मीटिंग में पूरी टीम को लेके जाने की आदत लगी। धीरे धीरे इस बिजनेस में आगे बढ़ने के बाद बहुत सारे चैलेंजेस आए, इतने सारे चैलेंजेस आए कि कई बार मैं हिल गया। लेकिन दोस्त मुझे गर्व है कि आज यहाँ पर एक ऐसे शख्सियत बैठे हैं जिन्होंने कई बार मुझे गिरने